नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए नौजवान। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। मिल्लत टाइम्स के इस स्पेशल प्रोग्राम सदाए नौजवान में हम उन लोगों की आवाज़ को आप तक पहुँचाते हैं जो समाज में एक पकड़ रखते हैं और समाज को अच्छी तरह समझते हैं। यानी या तो सोशल वर्कर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, तो उन्हीं लोगों की आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान शबाना आज़मी जी हमारे साथ मौजूद है। हमारी दुनिया ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रेसिडेंट हैं और कांग्रेस की जो है दिल्ली प्रदेश से वो माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, आज उनसे जानेंगे हमारी देश की हालत और हमारे देश की जो महिलाओं की स्थिति है कैसी है, क्योंकि वो महिलाओं के लिए ज़्यादातर काम करते हैं और महिलाओं के लिए ही ख़ास तौर पर इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कहा जाता है या आज की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद यानी 2014 के बाद महिलाओं की जो स्थिति है वो ज़्यादा बिगड़ गई है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक भी यही है कि हिंदुस्तान जो है महिलाओं के लिए बिल्कुल जो है गैर महफूज है। तो क्या आपको क्या लगता है, वाकई ये बात सच है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि महिलाओं की बिल्कुल सेफ़ नहीं है उनके लिए, और जो पहले से जो महिलाओं के लिए जो सेफ्टी के लिए कानून बने हुए थे, और चाहे वो किसी भी धर्म के हों, धर्म की महिला हों, लेकिन अभी उन्होंने जो भी नीतियां बनाई हैं, जितनी भी अपने उसमें चेंजिंग किया है, उनसे सबसे ज़्यादा ख़तरा महिलाओं को है। तो आपको जो अभी फ़िलहाल जो चेंजिंग आए हैं, आपने देखा 497 जी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, तो आपको लगता है ये सही है? जो ये बहुत ही महिला होने के नाते इतना ज़्यादा मतलब समाज में इतनी ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी, और जो घरेलू जो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है वो बचेंगे ही नहीं आपस में। जो पहले एक डर था पुरुष को गलत करने से पहले, वो सोचते थे, और औरतें जो अपने आप को एक सेफ सोचती थी कि मैं अगर कानूनी लड़ाई लड़ूंगी तो मैं जीत जाऊंगी क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ है, कोर्ट हमारे साथ है। आज की डेट में तो कुछ भी नहीं है। महिला बिल्कुल एकदम ऐसे है जैसे चारों तरफ से शेर है और एक महिला खड़ी है, वो कभी भी उसको शिकार बना ले, वो वाली स्थिति। तो 2014 के बाद महिलाओं की स्थिति वाकई ख़राब हो गई बहुत ही। तो आप एक बात बताएं, आपकी जो हमारी दुनिया ट्रस्ट जो है, तो अभी ये क्या काम करती है, किस लिए आप? देखिए, अभी तक तो यही काम हो रही थी कि हमारे ट्रस्ट इस पे काम कर रही थी कि घरेलू हिंसा, जैसे वो एक्स्ट्रा अफेयर हस्बैंड के होते हैं तो वाइफ उनसे लड़ाई होती है घरेलू, उनको कंप्रोमाइज़ कराना, उनको इंसाफ दिलाना, महिला आयोग में उनको लेके जाना, उनके घर का मेंटेनेंस, उनके हस्बैंड के ऊपर दबाव डलाना। फिर वो थोड़ा डरते थे कानूनी दाव पेच में जाने से, तो वो फिर समझौता करके अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ फिर वो सेटल होते थे। हम उनको घर बसाने का काम करते थे। आज तो जो उन्होंने कानून पास किया है उससे तो सारे हाथ कट चुके हैं औरतों के, कुछ भी नहीं बचा। तो आप महिलाओं के लिए यही काम करते थे, लेकिन अगर मान लीजिए दहेज प्रथा की बात है तो दहेज प्रथा वालों के लिए आप क्या करते हैं? दहेज प्रथा जो चीज़ें देखिए, जहाँ तक दहेज प्रथा 10 साल पहले जितने ज़्यादा थे, अभी 10 सालों में दहेज प्रथा तो कुछ कम हो चुका है। मेन एक्स्ट्रा अफेयर की लड़ाई आजकल हर घर में, दहेज का तो मान के आप चलिए 50% लड़ाई रह गई है। जुल्म जो है अभी 100% जो लड़ाई चल रही है हस्बैंड वाइफ और घरेलू हिंसा, वो एक्स्ट्रा अफेयर के लिए। अच्छा, तो अगर आप मीडिया कांग्रेस की जो है दिल्ली प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी है, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर, तो माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो किस हालत में है हिंदुस्तान में अभी जो 2014 के बाद? देखिए, 2014 के बाद तो माइनॉरिटी तो क्या, सारी जितनी भी हैं सभी की हालत ख़राब है। कोई इस टाइम पे सारे जो पहले थे कारोबार से लेके आप किसी भी चीज़ में चले जाइए, कहीं कुछ भी नहीं बचा, सब उन्होंने धीरे धीरे सब ख़त्म कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है, जो 10 साल 70 साल पीछे की बात करें तो कांग्रेस ने ये सब किया है,
तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या आपको ये बात लगती है कि सही है ये बात? देखिए 70 सालों में जिस टाइम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पे हिंदुस्तान की क्या हालात थी और आज हिंदुस्तान कहाँ खड़ी है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आप सब इसके माध्यम हैं, आपको सब कुछ पता है कि तब क्या था अब क्या था। वो तो उन्होंने 4 सालों में कुछ भी नहीं किया, तो उनके पास क्या है वो इसको कह रहे हैं कि सुधारने के लिए उन्होंने 20 साल पीछे कर दिया हिंदुस्तान को। अगर हम बात करें कि 2019 का जो इलेक्शन करीब है, 2019 के इलेक्शन को आप देखते हुए अपनी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो मोदी को ही वोट दें या कांग्रेस को दें, या किन लोगों को आप वोट देने के लिए कहेंगी 2019 के इलेक्शन को? मैं कहूँगी कि कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि अभी सोनिया जी का भी स्टेटमेंट था कि जो 35% है महिलाओं के लिए उसको 50% किया जाए। अभी एक हफ्ता पहले का स्टेटमेंट है। और जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो कांग्रेस के टाइम पे कानून ये था कि अगर कोई लड़की को कोई अगर बुरी निगाहों से घूर रहा है, उसको आंखों से भी निगाहों से भी उसको छेड़ रहा है, तो उसके लिए भी शायद 3 महीने या 5 महीने का उस पर कार्रवाई थी। और अगर कोई वाइफ के रहते हुए अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसको 5 साल की सज़ा थी। वाइफ जब तक ना चाहे तब तक वो तलाक नहीं ले सकता है, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ सकता है, हिरासमेंट होता। इसकी डर से वो लोग औरतों को अपने जो महिलाएं हैं वो सेफ थी। दहेज के ऊपर जो कानून थे, तो ये सब चीज़ों को जो हमारी सरकार मौजूदा सरकार जो ख़त्म कर रही है या कर चुकी है, तो इससे तो बहुत ही अफसोसजनक बात है। और महिलाओं के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। इनके कार्यकाल में तो महिलाएं कुछ है ही नहीं है, ज़ीरो। तो आप बताएं, महिलाओं के लिए अगर वो काम नहीं करते, लेकिन वो वीडियो में दिखाते हैं कि महिलाएं कई खुश नज़र आती हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं प्रधानमंत्री के साथ, वो कहती हैं कि हाँ बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। जैसे गैस योजना है, हाँ, उज्ज्वला गैस योजना, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो कहती हैं कि महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर ये किया गया है। देखिए गैस योजना महिलाओं के लिए जो किया गया, लेकिन वही महिलाएं जिस टाइम गैस मिल रहा था वो बहुत खुश थीं, लेकिन अभी आप जाके पता करिए तो वो वही सिलेंडर उनके कोने में पड़े हुए हैं, जो उनके पैसे नहीं है कि वो 950 रुपये का वो सिलेंडर भराएं, और वो उनके खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं और वो वही चूल्हे में लकड़ी उपले जो भी हैं उन्हीं में खाना बना रही है और वो गालियाँ भी बक रही हैं उनको। अच्छा एक बात बताइए, अब एक महिला होने के नाते अगर तलाक सलासा जो है तलाक 3 तलाक का जो मसला है ऑर्डिनेंस पास हुआ, तो क्या आप इससे खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं खुश है। रीज़न पूछिए आप। रीज़न बताइए हमें। रीज़न एक बात बताइए कि एक आपने मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो ऑलरेडी पहले से ही है उस पे आप कानून ला के क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी जो चीज़ हमारे इस्लाम में है उसी चीज़ को आप कानून में ला रहे हैं, तो कोई उससे कोई बड़ा बेनिफिट तो किसी को कुछ नहीं हो रहा। और आपने घरेलू हिंसा और बढ़ा दिया, हस्बैंड वाइफ के निगाहों में एक दूसरे को लड़वाने का काम किया। हमारे कुरान में ही ये चीज़ें लिखा हुआ है कि एक बार कंप्लीटली कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता है। बिल्कुल 3 महीने का गैप है। और जाहिर सी बात है ये रिश्ता तो दिल का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ एक प्यार का भरोसे का रिश्ता है। तो जिस रिश्ते में भरोसा है वो आप कानून लाओ या ना लाओ वो रहेंगे साथ। और जब नहीं है भरोसा तो हमारे कानून में है, हमारे इस्लामी कुरान में लिखा हुआ है कि आप बाकायदा आप एक दूसरे को अगर नहीं रहना चाहते हो तो महिला खुला ले सकती है और पुरुष तलाक दे सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे आप आ जाइए कि औरतों के हुकूक इस्लाम में ये है कि अगर जब तक तलाक के बाद वो औरत अगर दूसरी शादी नहीं करती है तो मर्द जो तलाक दिया है वो बाहैसियत जो रखता है उसके हिसाब से उसका मेंटेनेंस तब तक दे जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। तो इस्लाम में तो इतनी सारी हुकूक हैं औरतों के लिए। इस्लाम ही तो एक ऐसा धर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही ऊपर रखा गया है। बस ये है फ़र्क समझने की लेकिन और बताने की। जो इस्लाम के बारे में ये गलत चीज़ को पेश कर दिया इन्होंने, और उसको जो सही इस्लाम को जानने वाले हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही है जैसे पहले थे। इन्होंने अपनी जो चीज़ पहले से ही है ऑलरेडी उसके लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है। ये सिर्फ अपनी, लेकिन वो तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी है हमारे 15 अगस्त में उन्होंने कहा था कि मैं जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने किए हुए को अपना मतलब
जैसे माफ़ी चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस ने जितने भी काम किए और जितनी भी कांग्रेस ने अपने प्लान बनाए हैं, सिर्फ इन्होंने उसका नाम बदला है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया। जितने भी योजनाएं हैं कांग्रेस के, उनका सिर्फ इन्होंने नाम चेंज किया। अच्छा, चल। जैसे कि आप जितने भी रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए इन्होंने, जितने भी मार्ग के नाम चेंज किए, उसी तरह से इन्होंने प्लानों के भी नाम चेंज किया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप मोदी जी और मतलब कांग्रेस की पार्टी, दोनों का अगर दोनों पार्टियों का कंपेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस दौर में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित थीं? कांग्रेस के दौर में। लेकिन निर्भया केस तो कांग्रेस के दौर में हुआ था। तो वो एक, देखिए इतना बड़ा हिंदुस्तान है, वहाँ पे इंसिडेंट हादसे होते हैं एक आध, लेकिन वो एक बड़ा हादसा था 10 साल में कांग्रेस का। मेरे सामने 10 सालों में लगातार एक ऐसा हादसा था, लेकिन निर्भया जैसे हादसे तो अभी इन 4 सालों में अनगिनत है। आप देख लीजिए, एक छोटी बच्ची जो कश्मीर उसकी, हाँ, वहाँ पे कितने साल की बच्ची है और मंदिर जैसे धर्म स्थल पर वो कांड होता है और क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप बताइए। तो और भी यूपी में, बिहार के अंदर जिस संस्था में महिलाएं सेफ होने के लिए जाती हैं कि समाज के जो भेड़िया हैं उनको हवस का शिकार न बना ले, वो एक संस्था में जाती हैं सेफली रहने के लिए, और उन्हीं के जो चौकीदार हैं वही उनके साथ कंटिन्यू रेप करते हैं। आप बताइए कहाँ सुरक्षित है महिला बीजेपी की सरकार में? और बीजेपी के नेता ही ये काम करते हैं और गायब कर दिया सारी औरतों को, जो बोलने वाली थी, जो फ्रंट पे आने वाली थी। सारा मुद्दा ही खत्म हो गया। आप बताइए 4 सालों में जो रेप हुए हैं उसका आप वो कीजिए और 70 साल का रिकॉर्ड निकालिए। मुझे लगता है 70 साल पीछे रह जाएगा रेप में इन 4 सालों के मुकाबले। आप आज मोदी हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ये जो खास करके महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों में बदलाव करें? सबसे पहले तो महिला अपने घर में सुरक्षित हो, उसके लिए उन्हें ये फालतू की बातें ना करके उन्हें, महिलाओं को सबसे पहले एजुकेशन में, आपको जॉब में, आपको उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। महिलाओं को जो घर में रहती हैं, अपने घर गृहस्थी, बच्चे जिनके हस्बैंड बहुत कम, जिनकी आमदनी है 8,000 10,000 महीने है, उनके लिए जो अकाउंट इन्होंने खुलवाया थे 0% बोल करके, और उसके बाद उनके बाद उसमें 500 रुपये उन्होंने, मेरे पास एक बहुत अच्छा वो है स्टोरी है, अगर आपके पास टाइम हो तो हम मुझे स्टोरी सुना सकते हैं। वो मोदी जी पे फिट बैठेगा और इस अकाउंट के ऊपर कितने मिनट का? एक 2 मिनट में उसको खत्म कर सकते हैं। ये जो अकाउंट खुलवाने का जो मोदी जी का वो था ख्वाब दिखाना, वो एक छोटा सा ये है कि 2-3 दोस्त थे जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद गांव में वो बेकार बैठे हुए थे, तो उन्होंने आपस में ये कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास कुछ ज़मीनें हैं, और एक ने कहा कि चलो मैं उसमें खेती करेंगे, और दूसरे ने कहा तीसरे ने ये कहा कि मैं उसमें से मतलब सिर्फ जाऊंगा खेतों पे और मैं तोड़ के खाऊंगा, अच्छा, जो फसल होगा। तो उसने जो दोनों दोस्त थे उन्होंने उस तीसरे को बहुत मारा। अच्छा। कि मतलब मेहनत हम करेंगे और तुम खाओगे। तो उसकी पिटाई हो गई, पुलिस आई, पुलिस कंप्लेन हुई, पुलिस आई, तो पुलिस ने पूछा कि इसको क्यों मारा, तो उन दोनों ने कहा कि हमने खेत में गन्ने उगाए और इसने जाके कंटिन्यू खाया, इसलिए मैंने मारा। तो पुलिस ने बोला कि चलो वारदात जहाँ पे इसने गन्ने खाए हैं वहाँ चलो। तो जब वहाँ पे गए पुलिस वाले, तो ना तो खेत में कोई अनाज था ना कोई गन्ना था, तो बोला कि यहाँ तो कुछ नहीं है। तो हुजूर अभी तो उगाना था, इसने पहले ही खाने की बात करी, इसलिए ये पहले पीट दिया इनको। तो उसने, जिसको पिटाई हुई थी, उसने कहा कि जी हुजूर मैंने यही कहा था कि मैं खाऊंगा, तो इसलिए मेरी पिटाई हुई है। तो कहने का मतलब है कि खेत वैसे ही खाली रह गए, अकाउंट वैसे ही खाली रह गए, लेकिन उन गरीबों पे 500-500 रुपये इन्होंने चार्ज लगा करके उन तमाम जितने अकाउंट खुलवाने वाले थे उनसे इन्होंने वसूली करा लिया बैंक वाले से, और 15 लाख आए नहीं। तो ये वो वाले ख्वाब थे जो सोचा और ख्याली पुलाव में बेचारे का सर फूट गया। तो मोदी जी ने वो काम किया है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि उन महिलाओं के लिए,
उनके घर के अपने ज़रूरतों के लिए, जैसे और कंट्री में, जैसे ये इतने दुनिया भर की कंट्रियों में, विदेशों में हर 10 दिन पे, 2 दिन पे, 3 दिन पे ये बाहर घूमते हैं। तो जैसे बाहर में उन महिलाएं जो घरेलू हैं, जो जॉब कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, जो घर में हाउस वाइफ है उनके लिए एक तय पाया अमाउंट उनके अकाउंट में हर महीने हमारे सरकार की तरफ से योजना जानी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथी शबाना आज़मी जी हमारे दुनिया ट्रस्ट की प्रेसिडेंट और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की वो माइनॉरिटी की कोऑर्डिनेटर थी। इन्होंने महिलाओं की जो समस्याएं हैं इनको बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया कि किस तरह की प्रॉब्लम है। 497 जो ख़त्म कर दिया गया है, क्या वाकई ये सही है? एक महिला होने के नाते इन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।